ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, मैं शिवानी रायना हूँ IIIT दिल्ली से। मैं आज आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगी। हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे C++ का। उसमें आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट्स, टोकन्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम। बेसिकली जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो मान लो जब आपने इंग्लिश सीखा होगा तो उसमें आपने सबसे पहले क्या किया होगा, आपने ABCD सीखी होगी, जिससे फिर आपने वर्ड्स बनाए, फिर आपने सेंटेंसेस बनाए। तो वैसे ही हम C++ लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर सेट्स सीखेंगे क्या होते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD, वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में उनके जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं लाइक जिससे हम वर्ड्स बनाते हैं फाइनली, दैट आर कीवर्ड्स, वो कैरेक्टर सेट्स होते हैं। और कैरेक्टर सेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है C++ के कैरेक्टर सेट में, एक तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स फ्रॉम A to Z, एंड सिंस C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हम स्मॉल a to Z अलग मानते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लेटर्स, देन इंक्लूड होता है डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स like डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क या स्टार हो गया या सेमीकोलन, कोलन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। एंड एक और होता है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब जब आप एंटर दबाते हैं तो से कैरेज रिटर्न, या टैब जब दबाते हैं आप, हॉरिजॉन्टल टैब, या न्यू लाइन के लिए कैरेज रिटर्न हो गया, या आप जब स्पेस दबाते हैं तो स्पेस, ये सब इंक्लूड होता है C++ कैरेक्टर सेट में, ठीक है। तो जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे ये कैरेक्टर सेट होता है इन C++ लैंग्वेज, ठीक है। Letters from capital A to capital Z and small a to small z because C++ is a case sensitive language. Digits from 0 to 9, some special characters like dot, exclamation mark, colon, semicolon या question mark, कुछ भी। and white spaces मतलब white spaces क्या होता है, जो हम देख नहीं सकते, we cannot type, but जैसे enter हो गया, tab, horizontal tab हो गया, space हो गया, वो सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं हमारे अंडर कैरेक्टर सेट। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टोकन्स क्या होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही C++ में टोकन्स होते हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर सेट का यूज़ कर कैरेक्टर्स से टोकन बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टोकन का। टोकन्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल, जो स्मॉलेस्ट या इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा इसमें C++ में, लाइक वर्ड इन इंग्लिश, कोई भी एक वर्ड होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे ही टोकन इन C++। तो हमारे बहुत से टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं, टोकन्स के अंदर टाइप्स आते हैं, ठीक है, लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहली टाइप पे आते हैं कीवर्ड। व्हाट इज अ कीवर्ड? फर्स्ट टाइप ऑफ टोकन। कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं C++ में जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजर्व्ड होते हैं। सो दीज कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड words
विच कैन नॉट बी यूज फॉर जनरल एज जनरल आइडेंटिफायर की तरह जनरल किसी वेरिएबल का नाम अगर हम रखते हैं प्रोग्राम में, तो हम इन कीवर्ड्स को फॉर दैट पर्पस यूज़ नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें स्विच हो गया, फॉर हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जनरल वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका अलग से ही कोई स्पेशल मीनिंग है हमारे C++ में. सो वी कैन नॉट यूज़ देम एज जनरल वेरिएबल नेम्स. जैसे स्विच, फॉर एंड डिलीट, दे ऑल आर रिजर्व्ड वर्ड्स, दे कैरी सम स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी, तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड अगर हम आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स पे आए, आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं? ये जनरल वर्ड्स होते हैं टू स्टोर सम डेटा. अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना होगा तो हम उसको कुछ नाम देंगे, सो दैट इज़ अ वेरिएबल. उसको हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल कहते हैं. सिंस वो जो डेटा है स्टोर जो हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल भी बोलते हैं. ठीक है. अब कुछ ऐसा है कि इन आइडेंटिफायर्स को लिखने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. ठीक है. तो रूल्स टू राइट आइडेंटिफायर्स, अभी वो देखते हैं हम. बेसिक डिफरेंस कीवर्ड और आइडेंटिफायर में यही है कि कीवर्ड्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं, सो वी कैन नॉट यूज़ देम इन प्लेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर. ठीक है. आइडेंटिफायर अब जो है वो हमारे नॉर्मल, अगर हमें किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में नाम देना हो तो हम आइडेंटिफायर्स लेकिन वो लिखने का भी एक स्पेसिफिक कुछ रूल्स होते हैं. तो हम सबसे पहले करेंगे रूल्स टू राइट आइडेंटिफायर्स. रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर. ठीक है. फर्स्ट रूल, हमारा आइडेंटिफायर किन से बनेगा? हमारे कैरेक्टर C++ कैरेक्टर सेट से ही बनेगा. लेकिन जो हमारे आइडेंटिफायर्स है उसमें वी कैन हैव से डिजिट्स, वी कैन यूज डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स, बट वी कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स. हमने जो कैरेक्टर सेट देखा था उसमें क्या था? C++ कैरेक्टर सेट जो था हमारा बेसिक, उसमें क्या इंक्लूड हो रहा था? हमारे अल्फ़ाबेट्स हो रहे थे A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 डिजिट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉट, स्टार, या हमारा स्लैश हो गया, या हमारा से क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर हो गए. फिर आते थे हमारे वाइट स्पेसेस. ठीक है. सो ये हमारा जो आइडेंटिफायर है, अगर हमें कोई एक वेरिएबल का कोई नाम रखना है दैट इज़ आइडेंटिफायर, तो हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं. बट हमारा रूल में ये है कि वी कैन चूज़ एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर्स हम ले सकते हैं, हम कोई भी डिजिट्स उसमें उसके नाम में डाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस इन राइटिंग द नेम ऑफ एनी वेरिएबल और आइडेंटिफायर. ठीक है. तो फर्स्ट रूल इज ये, वी कैन हैव डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स but special characters not allowed. ठीक है. सेकेंड रूल होता है कि स्पेशल कैरेक्टर पे एक इसमें बात है कि अंडरस्कोर जो है, वी कैन यूज़ अंडरस्कोर. सो वी कैन यूज़ अंडरस्कोर in writing an identifier.
ठीक है। सो स्पेशल कैरेक्टर कोई भी अलाउड नहीं है, बट ये अंडरस्कोर जो है वी कैन इंक्लूड इन दिस, आइडेंटिफायर के नाम में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स दी थर्ड रूल। जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट हम किससे करेंगे? अगर हम एक आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट कैन बी अ अल्फाबेट, कैन बी अंडरस्कोर, बट इट शुड नॉट बी एनी डिजिट। मतलब अगर हमें कोई आइडेंटिफायर लिखना है से ANS1 ANS_1, ठीक है, दिस इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, बट 1 ANS या 1_ANS दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट प्लेस पे वी कैनॉट यूज़ अ नंबर, वी कैनॉट यूज़ अ डिजिट। आइडेंटिफायर का ये रूल ये है कि द फर्स्ट लेटर should be an alphabet or underscore, but not a digit। ठीक है। So this is a valid identifier, these two are invalid identifiers, ठीक है। रूल ये हो गया। Then comes the last rule, fourth, we can not use keywords as identifier। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रूल। अभी मैंने समझाया था कि कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स लाइक फॉर, स्विच, डिलीट हो गया, वाइल हो गया, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। इनका हमारी C++ लाइब्रेरी में अलग से इनका कुछ और मीनिंग है इन सब चीज़ों का, तो हम इनको नॉर्मल आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा बेसिक रूल क्या हुआ है आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए? वो है कि वी कैन हैव डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स बट स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब हुआ? सेम, अब मैं एग्जांपल देती हूँ हर इसके साथ ही। यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट रूल, वी कैन हैव डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट बट स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। अगर मुझे कोई आइडेंटिफायर लिखना है, आई कैन डू लाइक नेम 1, सारे name.1 लिखूँ अगर मैं, सारे अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स है, बट ये जो डॉट है दिस इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। गॉट इट? तो फर्स्ट रूल का मतलब ये हुआ। सेकेंड रूल, वी कैन यूज़ अंडरस्कोर इन राइटिंग एन आइडेंटिफायर। हम नेम _1 वी कैन डू दिस इज़ वैलिड। मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर वी कैन यूज़ इन आइडेंटिफायर, ठीक है। अब अगर थर्ड रूल पे आए तो फर्स्ट लेटर शुड बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर बट नॉट अ डिजिट। मतलब डिजिट्स अलाउड है हमारे इसमें आइडेंटिफायर्स में, लेकिन वो फर्स्ट प्लेस पे अलाउड नहीं है। मतलब आई कैन नॉट राइट 1_ नेम, दिस वुड बी अगेन अ इनवैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे मेरा नंबर है। आई कैन राइट अंडरस्कोर नेम, आई कैन राइट अंडरस्कोर like _name 2, these all are valid identifiers, but this is not because first place पे, या I can write simply name 1, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे अंडरस्कोर है चलेगा, फर्स्ट प्लेस पे अंडरस्कोर चलेगा, फर्स्ट प्लेस पे कैरेक्टर है कोई n है ये भी चलेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है, सो दिस विल नॉट डू, सो दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। लास्ट रूल है हमारा, वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स मैंने अभी बताया उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है,
ऑलरेडी वो प्री डिफाइंड होते हैं हमारी C++ लाइब्रेरी में, उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, तो हम उनको नॉर्मल वेरिएबल के नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर होता क्या, हम बेसिकली हमें कोई नाम देना हो किसी फंक्शन को, किसी वेरिएबल को, तो उसमें हम आइडेंटिफायर बनाते हैं और आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, तो वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर। ठीक है, ये हो गए हमारे रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। हाँ, हम आते हैं नेक्स्ट, लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ टोकन। ठीक है, next comes third, literals और constants। जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा था आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, वी कैन चेंज, वैसे ही लिटरल्स एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, मतलब हमने फिक्स कर दिया उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हमें नॉर्मल एक आइडेंटिफायर मान लो डिक्लेयर करना है, कोई हम नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम से नॉर्मल आइडेंटिफायर लिख रहे हैं हम, मान लो हमने किया नम, ठीक है, कैर नम, ये अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम ये डिक्लेयर कैसे करते हैं, व्हाट इज़ कैर, व्हाट इज़ नम। मान ली नॉर्मल नम इज़ माई आइडेंटिफायर, ठीक है, इसको मैंने कुछ वैल्यू नहीं स्पेसिफाई किया, आई जस्ट मेंशन नम, मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल। अगर मैं सॉरी यहाँ पे इंट आएगा, इसका हम सिग्निफिकेंस बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया इसकी वैल्यू, सो दिस इज़ अ वेरिएबल। अगर मैं इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दूँ नम इक्वल टू 3, सो दिस बिकम्स अ कांस्टेंट, मुझे उसके आगे एक कांस्टेंट कीवर्ड लगाना पड़ता है, तो पूरे प्रोग्राम में मैं नम की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती, पूरे प्रोग्राम में नम की वैल्यू 3 ही रहेगी। सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो दीज आर द डेटा हुज वैल्यू कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय प्रोग्राम। ठीक है, सो दीज आर लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। और लिटरल एंड कॉन्स्टेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, वो सब आएंगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन पे आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, जो हमारे किसी एक्सप्रेशन को, मतलब हमारे एक्सप्रेशन के फॉर्मेटिंग में जो काम आते हैं, फॉर्मेटिंग फॉर एक्सप्रेशंस, लाइक अगर हम एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं या हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, लाइक दीज ऑल, या सेमीकोलन कोलन, दीज ऑल आर पंक्चुएटर्स विच वी यूज़ इन अ फॉर्मेटिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन होता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ कम्स ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर द फंक्शंस विच वी परफॉर्म ऑन आवर एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन के काम आते हैं ऑपरेटर्स। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं बहुत सारे, ऑपरेटर्स के टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज से रिलेशनल, पहले अर्थमेटिक पे आते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड काइंड ऑफ ऑपरेटर्स आर relational operators, third kind of operators are logical operators, ठीक है, हमारे होते हैं काइंड्स ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं,
जो नॉर्मल हमें मैथमेटिक्स के ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वही होते हैं, लाइक प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक्स होता है, एंड डिवीजन के लिए ये हो गया. दीज आर आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है. रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जो दो क्वांटिटीज़ के बीच में हमें रिलेशन बताए, दैट इज़ लाइक लेस दैन और ग्रेटर दैन, या ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, या ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सब होता है हमें रिलेशनल ऑपरेटर. या नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है. दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स. दिस इज लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू. ठीक है. सो अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेशन. लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं हमारे बूलियन ऑपरेशंस लाइक नॉट. दिस इज फॉर यूज फॉर नॉट. दिस इज यूज फॉर एंड. टू ampersand used for and this is used for or. These are our logical operators. This is not, this is and operator, and this is or operator. ठीक है. ये हमारे बूलियन एक्सप्रेशंस में यूज़ होते हैं. ये हमारे रिलेशनल हो गया, इनइक्वालिटीज़ में यूज़ होती है. ये हमारे हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो यूज़ आता है. सो दीज आर आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स.